₹272 हुकूमत की तरफ से मुख्तस किया गया है। हर पंप का अपना ही निर्ख लगाया हुआ है। हुकूमत ने तो इतना बड़ा बम्प हमारे ऊपर गिरा दिया है कि हमें समझ नहीं आता इसको चलाएं या इसको आग लगाएं। दिल्ली इंतजामिया में कंट्रोल में नहीं है। जिसके पास पैसा है वही कंट्रोल है बस। अभी हम 900 रुपए का पेट्रोल खर्च करते हैं, 200 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं उसके ऊपर। ये तो गरीब आवाम फिर डाके मारेगी। ये ऐसे मुसलमान है पेट्रोल पंप वाले कि जब इनको पता चलता है कि ये महंगा होने वाला है ना, तो ये बंद कर देते हैं पेट्रोल को। मरता क्या ना करता, बंदा चीखों पुकार कर रहा है। हुकूमत रेट फिक्स कर रही है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। ऊपर से हुकूमत जो है वो भी बम गिरा रही है। बदनाम ना होंगे तो फिर नाम क्या होगा। अल्लाह का आसरा है, चल रहे हैं। लेकिन हुकूमत से ये है कि भाई पेट्रोलों को भी देखा जाए कि पेट्रोल पंप कैसे दे रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि इंतजामिया है, लाखों रुपए तनख्वाहें तो ले रहे हैं, लेकिन आवाम को सहूलत देने में मुकम्मल नाकाम है। आजकल डिजिटल मीटर है, बटन लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि बोतल ले आओ, पैमाना चेक करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागुडेरक फेसबुक पेज से मैं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं एक निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से रात गए तकरीबन 12 बजे के करीब आवाम के ऊपर एक महंगाई का बम गिराया गया है, जिसमें पेट्रोल जो है 22 रुपये 20 पैसे है ना महंगा हुआ है, जिसके बाद जो रेट है वो ₹272 हुकूमत की तरफ से मुख्तस किया गया है। लेकिन इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, मुख्तलिफ पंप्स के ऊपर हमने विज़िट किया है और हर पंप का अपना ही निर्ख लगाया हुआ है। इस वक्त जो इस पंप के ऊपर जो मैं मौजूद हूँ, बाइको पेट्रोल पंप है, ये बिल्कुल टोयोटा शोरूम के बिल्कुल अपोजिट। ₹273 और 7 पैसा जो है वो रेट यहाँ पे लगाया गया है। इसी तरह हमने कुछ और पंप्स को भी विज़िट किया है, हर एक का अपना अपना जो है ना रेट उन्होंने लगाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑलरेडी इतना पेट्रोल महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेट्स हैं वो हर एक ने अपना निर्खनामा लगाया हुआ है। समझ से बाहर है, इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। इंतज़ामिया में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि कम से कम अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो दूसरे दिन इनको विज़िट करना चाहिए था, पेट्रोल पंप्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था। वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। कुछ शहरियों से हमने गुफ्तगू की है, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं कि वो इस हवाले से इस महंगाई में वो क्या कहते हैं कि पेट्रोल की जो सूरत हाल है अब आवाम को किस रेट पर मुयसर है। आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर, क्या हाल है? जी हमारा बड़ा बुरा हाल है। अब 22 रुपए एकदम चढ़ गया है। अब इधर जो है ना 273 रुपए पे लीटर हो गया है। हम गरीब कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे हैं। अब 350 रुपए का लीटर हम डालेंगे, सवारी नहीं मिलेगी, हम क्या करेंगे। ये तो गरीब आवाम फिर डाके मारेगी। अब देखो दिन दिहाड़े लोगों से मोबाइल छीन रही है, किसी क्या छीन रहा है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हम गरीबों का ख्याल करें, हम गरीबों का ज़रा गुजारा करें। इतनी महंगाई तो नहीं होती ना। दिल्ली इंतजामिया में कंट्रोल में नहीं है इनकी। ये तो अल्लाह बेहतर, हम तो रिश्के वाले, हमें क्या पता कंट्रोल है या नहीं है। आजकल कंट्रोल क्या होता है, बस जिसके पास पैसा है वही कंट्रोल है बस। हाँ, और क्या है। दिहाड़ी अगर नहीं लगे फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे अब, क्या भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। अब खुद अंदाजा कर लें, 350 रुपए का लीटर हम डालेंगे। अब 350 रुपए के 400 तो हमारा नहीं बनता। अब खाली भी चलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, क्या करें हम। अच्छा, क्या सूरत हाल है, किस तरीके से आपकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है? पेट्रोल तो महंगा हो गया है, हुकूमत ने बम गिरा दिया है, कैसे पूरी? हुकूमत ने तो इतना बड़ा बम्प हमारे ऊपर गिरा दिया है कि हमें समझ नहीं आता इसको चलाएं या इसको आग लगाएं हम। अभी मैं खुद, मेरा घर भी रेंट का है, ठीक है, रिक्शा भी मैं चलाता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, माँ बाप, हम सब एक ही फैमिली में रहते हैं। पहले हम जैसे एक मिसाल है 300 रुपये का पेट्रोल खर्च करते थे, 700-800 दिहाड़ी बनाते थे। अभी हम 900 रुपये का पेट्रोल खर्च करते हैं, 200 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं उसके ऊपर। अभी ऊपर घी देखें 650 रुपये 700 रुपये किलो है। हम किधर जाएंगे, बच्चे हैं, बस रिस्क तो अल्लाह पाक देता है, भूखा कोई नहीं सोता। रेट कैसे दे रहे हैं? रेट वही है जो हुकूमत ने मुख्तस किया है। रेट भी वही नहीं है। जिस पंप पे जाएं किसी का 1 रुपये ऊपर है, किसी का 1.5 रुपये ऊपर है, किसी के कुछ पैसे ऊपर हैं। रेट भी वही नहीं है जो हुकूमत ने दिया हुआ है। ये ऐसे मुसलमान है पेट्रोल पंप वाले कि जब इनको पता चलता है कि ये महंगा होने वाला है ना, तो ये बंद कर देते हैं पेट्रोल को। पंप बंद होते हैं, पेट्रोल नहीं मिलता। जिस दिन जैसे ही रात को जो है ना पीछे से वो होता है, महंगा हो जाता है, तो ये वही पहले का पड़ा हुआ पेट्रोल हमें दुगने रेट पर देते हैं। ये मुसलमान है। मुसलमान की बात आ गई है तो फिर तो हम तो वैसे भी बदनाम है। बदनाम ना होंगे तो फिर नाम क्या होगा। तो सूरत हाल ये है, आपने रेट तो देख लिए हैं कि ऑलरेडी एक तो हुकूमत ने बम गिराया है, एक तो ये खुद जो है ना जो इंसान का चमड़ा है वो उतार रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है? इंतजामिया नहीं है यहाँ पे? बस जी इंतजामिया का क्या बताएं जी, हम रश्के वाले हैं। हमारे जो है यहाँ पंपों पे भी ऐसे हाल है जी, कोई 1 रुपया कोई 2 रुपया ज्यादा देते हैं, कोई किधर सही रेट नहीं है मुकर्रर।
तो हुकूमत को चाहिए मुकर्रर रेट करे। दूसरा ये जी, जैसे भाई ने कहा है कि भाई पेट्रोल महंगा हो रहा था तो पंप बंद थे, 3-4 दिन से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, हम जलील हो रहे हैं जी। महंगाई इतनी है कि हम बच्चों का खर्च पूरा नहीं कर सकते। अभी जैसे भाई ने कहा कि पहले हम 300-400 का पेट्रोल डलवाते थे, अभी 900 का डलवा रहे हैं, 300-400 बचत हो रही। उधर से सवारी बेचारी रोती है, वो कहती है हमारे तनख्वाहें बंद हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही और जो है हमारा जो खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो हम गरीब किधर जाएंगे। अब अल्लाह का आसरा है, चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत से ये है कि भाई पेट्रोलों को भी देखा जाए कि पेट्रोल पंप कैसे दे रहे हैं। हमें उधर से भी महंगा मिलता है, उधर से भी महंगाई है जी। आटा नहीं में गील नहीं मिल रही, और सरकारी तौर पे मिलते हैं लेकिन वो भी जलील होकर मिलते हैं। तो हम गरीबों के बारे में सोचा जाए भाई यार, इनका क्या बनेगा। ये दिहाड़ी वाले बेचारे अब स्कूल उठा रहे हैं, स्कूल वाले कहते हैं हम कहाँ से दें, हमें तनख्वाहियाँ नहीं मिल रही। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि भाई, इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश है कि भाई इनका भी जो है रेट चेक किया जाए और हमें भी तावन दिया जाए। रक्षा ड्राइवर हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो मरता क्या ना करता, सूरत हाल इसी तरह से हर बंदा चीख पुकार कर रहा है कि महंगाई है। लेकिन इस महंगाई में दिहाड़ीदार बंदा है वो कैसे गुजर बसर कर रहा है सर? आजकल डिजिटल मीटर है, बटन लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि बोतल ले आओ, पैमाना चेक करो। हम रक्शे वाले हम सारे दिन घूमते हैं, हर पंप पे जाते हैं, 100 रुपये का डलवाते हैं तेल। बहुत ज़्यादा डलवाएं तेल तो हम लोग लीटर डलवा सकते हैं, लेकिन लीटर में इस तरह लीटर में बेईमानी होती है। जो हुकूमत रेट फिक्स कर रही है वो भी हमें नहीं मिल रहा है, ऊपर से हुकूमत जो है वो भी बम गिरा रही है। इतना पेट्रोल कम है, तकरीबन 30-40 रुपए का पेट्रोल ये कम दे रहे हैं। उनका जो पेट्रोल पंप है ना वो सही है रेट पे। टोटल पंप जो है जो नया बना है, हाँ वो क्यों सही है? पहले उधर चोर ठहरे थे, ठीक है, चोर ठहरे थे, कोई भी उनको नहीं तेल डलवाता। अभी नए पंप लिया है उसने, बड़ा वो किया है उसने। जिले इंतजामिया की तरफ जिले इंतजामिया है नहीं, बिल्कुल खामोश है। जी तो नाज़रीन, आपने आवाम की चीखों पुकार सुनी है, जिस तरीके से वो पीट रहे हैं कि कोई भी पंप है इस वक्त जो तकरीबन जो है अपने मन माने रेट्स वसूल कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने आपने गुफ्तगू सुनी होगी, आपने चिंची जो ड्राइवर हैं, जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, उनकी आओ बका आपने सुनी है। तो मुझे अफसोस होता है कि ज़िली इंतज़ामिया आखिर क्यों मजबूर है, क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। आखिरकार इनके पास इख्तियारात तो मुकम्मल है। अगर डिप्टी कमिश्नर चाहे कि ओगरा के रेट के मुताबिक जो मुख्तस किए गए हैं रेट हैं वो डेरा के शहरियों के लिए वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। मुझे अफसोस होता है कि इंतज़ामिया है, लाखों रुपए तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन आवाम को सहूलत देने में मुकम्मल नाकाम है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर साहब का एक लेटर काफ़ी होगा अगर ओगरा को लिख दिया जाए कि जो पंप अपने रेट से ज़्यादा वो वसूल कर रहे हैं, ओगरा रेट के मुताबिक नहीं ले रहे, तो उसका वो पंप जो है वो सील कर सकते हैं। जिस तरीके से शहरियों ने ये भी एक इशू उठाया कि बाज़ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो ईरानी पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे गेज कम है। तो दूसरी तरफ जो सफदर अवान साहब है, AD साहब सफदर अवान साहब हैं, वो डेली बेसिस पे तकरीबन जुर्माने तो कर रहे हैं, वो तो अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया का हक बनता है वो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रही, ये एक सवाल बनता है। ईरानी पेट्रोल का अगर मैं बात करूँ तो ये कस्टम एहलकारों का काम है कि वो इसका रोकथाम क्यों बंद नहीं करती। अभी तक भी शहर में तकरीबन पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है ईरानी पेट्रोल मिल रहा है, उसी तरीके से ख़रीदो फरोख्त शुरू है उसी तरह। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, एक बदबूदार जो पेट्रोल होता है जो अक्सर कराची और मुल्तान के एरिया से आता है, इसी पुलिस के ऊपर से गुजर के आता है, वो इनको क्यों नहीं रोकते। अभी भी कुछ इस तरह के पेट्रोल पंप्स हैं जिनमें इस तरह की खरीदो फरोख्त शुरू है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत ने महंगाई का जो बम गिराया है, वो रात गए एक रेट जो मुख्तस किया गया था कि 272 रुपये रेट है, लेकिन यहाँ पे कोई 272 की जगह पे 373 ले रहा है। हर एक ने अपना जो ना निर्ख बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिहाड़ीदारों की आपने खुद गुफ्तगू सुनी है कि चिंची साहिबान वो कहते हैं हमें खुद तरस आता है कि लोगों से जब किराए मांगते हैं कि वो भी गरीब हैं। अब अमीर बंदा तो चिंची में नहीं बैठ सकता कि वो सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन परेशानी ये है कि हम अपना जो पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी नहीं निकाल पा रहे, इनके जो दिहाड़ी है वो भी पूरी नहीं हो पाती। अफसोस होता है। दूसरी तरफ अगर देखे जाए ट्रैफिक एहलकारों को जुर्माने तो भर भर के दे रहे हैं, लेकिन इतनी महंगाई है तो कम से कम खुदारा आप भी कुछ सोचें इन गरीबों का कि कुछ मजबूरन अगर ये चला भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, रूट तो मुख्तस किया था उस पर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कराया। ज़िली इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन तमाम पंप्स के ऊपर जो ओगरा के मुताबिक रेट पे नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ आपके पास इख्तियारात हैं मुकम्मल। ओगरा को आप एक लेटर लिखें
कि कम से कम जो पंप आपके उस कहने नहीं मान रहा या आप उसके ऊपर आपका पानी नहीं चढ़ रहा या कोई और वजूहत है तो लेटर तो कम से कम लिखें कि उन पेट्रोल पंप्स को फौरी तौर पे सील किया जाए, जो आपके पास तो इख्तियारात हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आवाम फैसला करेगी, आवाम मुझे बताएगी कि आखिर ये क्यों नहीं कर रहे। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।